गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो हमारा जो सेकंड यूनिट चल रही थी उसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ था दहली ऊर्जा। क्या बचा हुआ था? लास्ट टॉपिक बचा हुआ था हमारा दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा क्या होती है? देखिए पहले तो दहली ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। दहली ऊर्जा, जैसे मान लिया ये कोई पार्टिकल, ये लक्ष्य नाभिक है। अब इनकी अभिक्रियाएं नहीं हो रही है या इनमें टक्कर नहीं हो रही है, तो इनकी टक्कर कराने के लिए या फिर इस अभिक्रिया को, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करते हैं, इसको बाहर से एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? बाहर से एनर्जी देते हैं। और ये एनर्जी मिलने के बाद में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अपनी जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जो बाहर से ये एनर्जी देते हैं इसको क्या बोलते हैं? दहली ऊर्जा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दहली ऊर्जा क्या होती है। किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट या पूरी करवाने के लिए बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? दहली ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका लिखिए, फिर इसकी जो थोड़ी सी डेरिवेशन है वो करते हैं हम लोग। ठीक चलो, लिखिए आपतित कण की, ये वाली हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें आपतित कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उपयोगी है। जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उपयोगी है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप समझ गए होंगे, वही बात है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिनमें एनर्जी का क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। और एनर्जी का अवशोषण कब होगा? जब उन्हें बाहर से एनर्जी देंगे। तो वही बात मैंने बताई, जो बाहर से एनर्जी देती है उसे क्या बोलते हैं? दहली ऊर्जा बोलती है। तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली, एक बार फिर से सुन लीजिए जल्दी से। आपतित कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उपयोगी हो या होती है। अब नेक्स्ट लाइन में नीचे एक लाइन छोड़ के एरो डाल के लिखिए, जब आपतित कण ए लक्ष्य नाभिक एक्स से टकराता है, तो एक मध्यवर्ती सी बनता है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं जब कोई कण ए लक्ष्य नाभिक से टकराता है तो एक मध्यवर्ती बनता है सी, और उसके बाद में वो टूटता है ये ऐसा। ये क्या है? मध्यवर्ती। क्या है ये? मध्यवर्ती। तो लिखिए, जब आपतित कण ए लक्ष्य नाभिक से टकराता है तो एक मध्यवर्ती सी बनता है जिसका द्रव्यमान किन के बराबर होता है? इनके बराबर, यानी कि जिसका द्रव्यमान mx प्लस ma, जिसका द्रव्यमान mx प्लस, वैसे लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ सी इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 1। सी का द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान के क्या होता है? इन दोनों के जो द्रव्यमान उनके जोड़ के इक्वल होता है। अब लिखिए, तथा जिसकी गतिज ऊर्जा EC, एनर्जी ऑफ सी इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी, एनर्जी ऑफ वाई। इक्वेशन नंबर 2। इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं के क्या होगी? योग के बराबर होगी। अब ये वाला डायग्राम बना लो आप लोग। ये डायग्राम बना लिया? एक मिनट रुको, मैं इस डायग्राम को थोड़ा उधर कर देता हूं ताकि यहाँ पे दिक्कत ना आए। ये डायग्राम होगा अपना, यहाँ पे ए, ये x, ये हमारा मध्यवर्ती, ये कण, ये नाभिक। ठीक है। अब इसका मास कितना हुआ? ma। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? va। इसका मास mx, वेलोसिटी vx। इसका मास mc और वेलोसिटी vc। इसका मास कितना हो जाएगा? mv, वेलोसिटी vb। इसका मास my, वेलोसिटी vy। ठीक है। और वैसे हमें वहाँ तक जाना नहीं है, सिर्फ मध्यवर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को रहने दो, आप इन दोनों को हटा दो, ये यहाँ तक ठीक है। अब देखिए
हम लोगों ने क्या किया था, ये तो नाभिक, ये जो कण है वो क्या है, गतिशील अवस्था में है। गतिशील अवस्था में मतलब इसकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है यानी कि वेलोसिटी है। लेकिन यह है स्थिर, स्थिर है तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी हो गई 0। अब देखिए, लिखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत से, संवेग संरक्षण सिद्धांत से, और संवेग संरक्षण, संवेग क्या होता है, P = mv। तो ए पार्टिकल का संवेग कितना होगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत से लिखिए, संवेग संरक्षण सिद्धांत से कितना होगा, मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, ये तो हो ही गया 0, तो उसके इक्वल होगी mc और vc। अब यहाँ से vc का मान कैलकुलेट कर लीजिए, vc का मान कितना हो जाएगा, vc = ma va, और ये जो mc है कहाँ चला जाएगा, इनके नीचे। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए इसको, एक तो वहाँ दे दी थी हम लोगों ने, एक तो किसके लिए दी थी, मास के लिए दी थी, दूसरी वाली इक्वेशन दी थी एनर्जी के लिए, और तीसरी वाली इक्वेशन ये Vc। हम जानते हैं, हमने Q की वैल्यू निकाली थी, हम जानते हैं, लिखिए Q की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, EB + EY - EA। बी अपना कैपिटल था, इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब समीकरण 2 याद क्या करना है, पे लिखिए समीकरण 2 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या था हमारा, देखिए समीकरण 2 क्या था, EC = एनर्जी किसके इक्वल थी, एनर्जी ऑफ B प्लस एनर्जी ऑफ Y, इसके इक्वल थी। तो अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, EC - EA, EC - EA। तो EB EY किसके इक्वल हो जाएगा, C के, और हमें क्या प्राप्त होगा, Q = कितना हो जाएगा, EC - EA, EC = EA। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5, अब लिखिए यदि कण ए की गतिज ऊर्जा, एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितनी हो, 12 ma va²। लिखिए कण ए की गतिज ऊर्जा EA = mv² तथा मध्यवर्ती C की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ C = 1/2 mc vc² हो तो फिर इनको दे देना इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब लिखिए समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, लिखिए समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखो EC, हमें क्या किसकी वैल्यू पुट करनी है EC। Q = कितना हो जाएगा,
हाफ MC VC स्क्वायर EA। अब EA की वैल्यू पुट कर देते हैं हम एनर्जी, तो इसको हटाओ एनर्जी और EA की भी एनर्जी पुट कर दो, हाफ MA VA स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर और ये वाली टर्म। और ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस Q इक्वल टू हाफ MA VA स्क्वायर माइनस हाफ MC VC स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। इतना इस साइड को उतार लिया होगा तुम लोगों ने, यहाँ से मिटा देता हूँ। और किसी ने नहीं उतारा तो पॉज कीजिए वीडियो और आराम से उतार लीजिए, या फिर रिवर्स पीछे कर लीजिए। 10 सेकंड पीछे चले जाइए, पता चल जाएगा। 10 नहीं तो 1 मिनट पीछे चले जाना, वापस चला लेना। थोड़ा साफ कर लेता हूँ बोर्ड, क्योंकि कैसा आएगा अपने पास, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो क्या करें, यहाँ से क्या करते हैं, ये वाली पूरी टर्म क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। ये वाली पूरी टर्म कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस Q हाफ MA VA स्क्वायर 1 माइनस देखिए 1/2 MC VC स्क्वायर 1/2 MA VA स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, देखिए अब आगे क्या होता है। 1/2 MA VA स्क्वायर माइनस MC VC स्क्वायर MA VA स्क्वायर। ये आगे इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब जो हमारे पास ये अतिरिक्त ऊर्जा आ रही है ना, ये वाली, इसी को क्या बोलते हैं हम, दहली ऊर्जा। ये जो अतिरिक्त एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है पार्टिकल फर्स्ट के लिए, ए के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। तो आगे लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए और लिखिए समीकरण 3 से VC का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 3 से VC का मान समीकरण 7 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या था अपना, देखिए एक बार पीछे जाके। समीकरण 3 क्या था VC में, VC का मान हमारे पास क्या था, VC का मान क्या प्राप्त हुआ था, VC इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ था MA VA इक्वल टू MC। ये VC का मान था। अब रखिए VC का मान माइनस Q हाफ MA VA स्क्वायर 1 माइनस MC VC कितना है, स्क्वायर कर देंगे तो MA स्क्वायर VA स्क्वायर और नीचे कितना है MC स्क्वायर। कैंसिल आउट, कैंसिल करने के बाद में देखिए नीचे Q इक्वल टू हाफ MA VA स्क्वायर माइनस 1 माइनस MA स्क्वायर VA स्क्वायर और नीचे MC। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक उतारिए। अब एक बार रुकिए, यहाँ VC का हमने आधा ही मान रखा है, तो इस वाली कंडीशन में पूरा मान रखते हैं।
क्या था पूरा मान, ये वाली टर्म छोड़ दी थी हम लोगों ने, MC MA VA स्क्वायर मल्टीप्लाई VC का स्क्वायर कीजिए, MA स्क्वायर VA स्क्वायर और नीचे MC का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, VA से VA कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास MA अपॉन MC। इसको दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण 8 अब लिखिए, समीकरण 1 से लिखिए नीचे, समीकरण 1 से MC का मान मास ऑफ E, समीकरण 1 से MC का मान समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 1 में MC का मान क्या था भाई, MC मास ऑफ C, मास ऑफ C किसकी इक्वल था, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ X, ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही मान हमें रखना है किसमें, इसमें, तो रखिए माइनस Q इक्वल टू ये हाफ MV स्क्वायर, बाहर ऐसे कैसे, हाफ MA VA स्क्वायर 1 माइनस कितना है वो MA, नीचे कितना बचा MA प्लस MX, एलसीएम ले लीजिए इसका, लेंगे तो कितना आ जाएगा MA प्लस MX MA, MA प्लस MX, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए एक बार, इस वाले एनर्जी को क्या बोलते हैं, दहनी ऊर्जा को ETH, ETH MX MA प्लस MX, ये हमें प्राप्त हो गया। जहाँ हमारे पास ये ETH क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा, लिख लीजिए, जहाँ ETH क्या है हमारी दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा, और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अब ETH का मान निकाल सकते हैं आप लोग, इधर देखिए, ETH इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखो MA प्लस MX अपॉन MX, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ETH। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 लिखिए, समीकरण 9 दहली ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। और हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय जो एनर्जी है हमारा, नाभिकीय एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी, उसका क्या करेंगे, विखंडन, और फिर क्या करेंगे उसी का संलयन। नाभिकीय ऊर्जा का विखंडन और नाभिकीय ऊर्जा का संलयन। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है और हमारा ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। अब कल से हमारा जो नया चैप्टर है वो ख़त्म होगा, फिर उसी के साथ आपकी ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी सेकंड, और आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट हो जाएगी, 2 यूनिट।